अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक करा दिए थे कल, यस या नो? अच्छा 31 नंबर 33 को देखें। 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपको पता है कि 1/11 बराबर है, यानी 1/11 इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा? तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 1/11 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है बेटा। अरे सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है? यस सर। अब इसका दो तरीके से, इसका देखो ऑप्शन देखो जरा इसका आंसर बार में भी दे रखा है, यानी बार में भी मांग रहा है। सबसे पहली बात, हम इसमें भाग ही तो देंगे बेटा, भाग देते हैं तो देना आता है भाग आप पर। चलो देख लेता हूं। सबसे पहली बात, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा, तो पॉइंट तो लगा ले। ये लो पॉइंट लग गया, 10 हो गए, एक जीरो बढ़ जाएगी, 10 हो गए। क्या 10 में भाग जा रहा है? इसका मतलब भाग टूट गया हमारा, तो उसके लिए एक और जीरो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एक और जीरो बढ़ाएंगे वहां तो यहाँ पर भी बढ़ेगी। बोलो यस या नो? अब 100 हो गया उधर, अब 100 को डिवाइड करना है 11 से। बोलो 11 9, बोलिए यस या नो? गुड। कितना बच गया? अच्छा पॉइंट लगा हुआ है, अगर पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं ना, तो 10 हो गया, नो डाउट 10 हो गया। बट 10 होने पर भी तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग टूटेगी क्या आएगी? जीरो आएगी, नहीं आएगी? अब क्या करेंगे? 100 हो गए, 11 9 99, सेम वही प्रोसेस। तो 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है ना, तो बेटा कौन रिपीट हो रहा है ये बताओ? 0 9। पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होता है हम उसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर या पुनरावृत अंक। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो कौन रिपीट हो रहा है? और जो नंबर रिपीट होता है पॉइंट के बाद हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और उस पर क्या लगा देंगे? इतना बड़ा लिखने के बजाय इतना शॉर्ट में लिख देंगे, तब भी इसका अर्थ यही रहेगा। यस या नो? तो बस इसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। ओके है क्या? इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके है? ओके, नोट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्या कह रहा है बेटा 34? अरे कितना आसान है, देखो 1.2, 2 पे क्या है? बार, इनटू 0.03 और 03 पे क्या है? बार, इज इक्वल टू। हाँ भैया देख पा रहे हैं? सुने, तो इसको आपको पता है मैंने कैसे बताया था, 1.2 पे बार है, उसको कैसे लिखेंगे? 1 सही 2/9 इंटू 0.03 पे बार है बेटा, तो इसको कैसे लिखना चाहिए हमें? 03/99 लिखो या 3/99 लिखो, एक ही बात है। बोलो ओके है क्या? गुड। 9 कम 9 और 2 11/9 गुणा, बोलना पड़ेगा अगला स्टेप, 3/, अब कुछ कटेगा तो काटेंगे, कट रहा है 11 से कट रहा है, कितनी बार बेटा? 9 बार, और 3 से ये कट गया 3 बार, तो 1/27। क्या 1 में 27 का भाग दे पाओगे? नो सर, मतलब हथियार डाल दिए पहले से ही। चलो अब यहां बताओ ना, फिर सबसे पहले ऐसे 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 इस तरीके से एक आवाज होनी चाहिए। पॉइंट लगा के 10 हो गए, अब 10 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो भाग टूट गया, तो भाग टूटेगी क्या लगेगी बेटा? 0। अब 100 हो गए, उधर हो गए ना 27 दिया 81, 3 बार गया, कितने बच गए? 19, भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगा हुआ, तो एक जीरो तो नोट कर सकते हैं अपन,
तो कितने हो गए? 190 हो गया। 27 सत्ते 189 होता है। छात्र ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं। फिर एक बच गया, पॉइंट लगा हुआ तो 80 तो मर्जी से बढ़ जाएगी, 10 हो गए लेकिन भाग ही नहीं जाएगा 10 में। तो फिर भाग टूटे 0037037 कौन रिपीट हो रहा है बेटा? तो 037 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो हम उस पर क्या लगा देंगे? बार। तो इसका आंसर होना चाहिए 0.037। अच्छा ऑप्शन में जरा गौर करो, केवल 37 पे बार लगा रखा है, 0 पे रह गया है, तो उसकी लाइन थोड़ी सी और खींच दो, 0 पे भी बार कर दो। ओके है क्या? ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अभी नोट तो नहीं कर रहा कोई सा बच्चा? 35 देखना जरा 35 को। P बटे Q के रूप में संख्या 0.121212 डॉट 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 बराबर होगी। कौन रिपीट हो रहा है? 12 रिपीट हो रहा है, यस या नो? तो पहले तो शॉर्ट में लिखो बेटा, 0.12 पे बार हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बटे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, 12 बटे 99। दोनों संख्याएं 12 और 99 किससे कट सकती हैं? 3 से। तो 3 से 12 कितनी बार? और 99, तो आंसर क्या होना चाहिए? आपके लिए दे दूं? दे क्या दिया मैंने? कराई दिया। ओके 36 को देखो, 36 लिखा हुआ है, हेलो, 1.5 कॉमा 1.05 कॉमा 1.05 और 5 पे बार है, कॉमा 1.5 5 पे बार है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बस समझना है इनके अर्थ क्या होते हैं। बेटा इधर मैं इनको यहां लिख लेता हूं ऐसे, 1.5 है ना, और एक लिखा हुआ है 1.05, एक लिखा हुआ है 1.05 पे बार, और एक लिखा हुआ 1.5 पे बार। यस या नो? ठीक है। ए बाबू इधर, इसके अर्थ समझिए। देखो मैं एक काम करता हूं बाबू, कि इनकी जो वैल्यू है ना वो 3 पॉइंटों तक लिख लेता हूं, कम से कम 3 पॉइंटों तक, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद और संख्या के बाद में 0 बढ़ा सकता हूं, तो क्या मैं इस पे 1 0 बढ़ा लूं या 2 0 बढ़ा लूं या 3 0 बढ़ा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सारे बच्चे बोलो। तो क्या मैं इसे 1.5 और 00 बोल सकता हूं? तो 1.500 पढ़ो, 1.500 या 1.500 पढ़ो, चलेगा? अच्छा यहां पे भी 1 0 बढ़ा लूं, 1.05 और 0, 3 अंकों तक लेके चल रहा हूं मैं। कितने अंकों तक? 3 अंकों तक। ठीक है, यहां देखें बेटा 5 पे बार है, और जिस पे बार होता है वो रिपीट ही तो होता है बार बार। तो अब यार 0 नहीं आएगी, बल्कि 5 रिपीट होगा बार बार। यस या नो? लेकिन मुझे तो पॉइंट के बाद 3 अंक ही लेने, तो एक ही 5 बढ़ा लेता हूं, चलेगा? तो 1.055 तो पढ़ेंगे 1.055, ये 1.050 और 1.500, ऐसे तो आ रहा है। अब इसको देखो, बताना जरा क्या लिखूं? 1.555, क्लियर है ना? अब तुम ही बता दो, देखना पढ़ के देखो, 1.500, 1.050, 1.055, 1.555, सबसे बड़ा ही तो पूछ रहा है। कौन है बड़ा? आवाज नहीं आ रही है, ये डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, पक्का श्योर हो? फटाफट नोट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर चलेगा 37। 37 को देखें, 37 क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6/7/8, संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है? मतलब ये देखो कि 6/7/8। हेलो बेटा, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 6/7/8, मतलब ये वाली संख्या
इस वाली संख्या से कितनी अधिक है ये पूछ रहा है। अब जैसे मान के चलो मेरे पास 10 रुपए हैं और इस गुड़िया के पास 3 रुपए हैं। मेरे पास कितने और इस गुड़िया के पास, तो मेरे पास इससे कितने अधिक हैं कैसे कैलकुलेट करोगे? 7 अधिक है। कैसे कैलकुलेट किया? डिफरेंस करके, मतलब माइनस करके, यानी 10 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया? 7। वैसे से ये संख्या इससे कितनी अधिक है वो समझना है, तो अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सिंपल, इतना सा करना है। करें तो आ जाइए। अच्छा, ये जो नीचे चल रही है संख्या है ना, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी तो ये ऊपर चली जाती है और कभी नीचे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये जो भिन्न है ये बटे में है। कहाँ है? तो अगर नीचे भिन्न आ रही है और नीचे के बटे में आ रहा है, देखो 6 में भाग लग रहा है किसका? 7/8 का। और यहां 6/7 में भाग लग रहा है 8 का। यस या नो? तो इसमें जो बटे में नीचे संख्या है ना वो जाएगी ऊपर। क्लियर? नीचे के ऊपर जाती है। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाला बटे है वो आ जाएगा नीचे। समझ में बात आई? तो बेटा 8 ऊपर जाएगा तो 8 छिके सारे बचे, बटे कितना आएगा? ये लीजिए, माइनस, बताओ 7/28, 6/4। बोलिए यस या नो? क्या लोगे? एलसीएम। कितना आ रहा है बेटा? 56। 7 से कितनी बार? और 8 से मल्टीप्लाई होगा। 8 और 8 चौके 32, 32 और 6 38, माइनस 6। यस या नो? एक साथ 384 में से 6 जाएंगे, 370/56। यस या नो? कट रहा है किसी से? कितने से? 7 से। 7 से भी कट रहा है। हाँ, पहले 7 से काट लें। 7 8 7 पंजे कितने बच गए? 2। 8 वाले 28, 7 चौके 28। अब कट रहा है? ओके ओके ओके, दिल पे लेंगे बात को। 7 चौके अब ठीक है। अब 2 से कट रहा है या 4 से? 2 से कट रहा है, 4 से कहाँ कट रहा है? 2 से कितनी बार? 2 से। अब 4 का भाग देना है 27 में। दे भाग। 4 छिके 6 बार। कितने बच गए? तो जो बच जाए वो ऊपर, और जिसका भाग दे तो 3 ऊपर 4 नीचे। ये आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम टकाटक। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी नोट नहीं करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 38। ये कह रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं? मतलब 1/6 कितने? तो देखो बाबू, 1/6 कितने माना? x। 1/6 कितने? x। ये लो, ठीक है बाबू। 1/6 कितने माना कि x, मिलकर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर होंगे किसके? 41 सही 2/3 के। तो आपसे पूछ रहा है x बराबर बता दो। क्लियर? बस सॉल्व करना, आ जाओ। देखो ये x का गुणा 1 से होगा, तो बेटा x बटे क्या है? 6 बराबर 41 गुणा 3 करें तो 123, और प्लस 2 करेंगे, सारे बच्चे बोलो, और बटे में भी तो आएगा, तो क्या लिखूं? 125 बटे। सही है? अच्छा, काटने का सिस्टम आगे नहीं, साथ में चलना है। काटने का सिस्टम कैसे काटते हैं? ऊपर से ऊपर की। तो बेटा x से ये कटता तो काटते, और 3 से कटेगा ये 6, आमने सामने में। तो क्या 3 से 6 कट रहा है? कितनी बार? तो काट दिया 3 से 6 2 बार। बोलो यस या नो? क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा।
ऐसे, यस। तो 2 का गुणा किसके साथ होगा? तो बेटा x बराबर कितना? 250। मतलब कितने 1/6? 250 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर है। क्लियर है क्या? फटाफट नोट कीजिए। चलिए अभी बेटा क्वेश्चन नंबर है 39। बाबू लोग क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या क्या है? 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या। अच्छा, सबसे छोटी संभव संख्या तो हम 0.001 यही होती है, और 0.001 पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, और थर्ड में भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ नन। नन मतलब कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बात आई समझ में कि नहीं आई? मुझे आवाज नहीं आ रही है? गुड। अच्छा बेटा 40 नंबर क्वेश्चन को देखें। हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखें। 45 मिनटों को, हेलो, 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंपल सा है। 45 मिनट बटे में एक दिन, 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। कर दिया? चलो मुझे बताओ, या एक दिन में बेटा कितने घंटे होते हैं? 24 आवर होते हैं। तो 45 मिनट तो एज इट इज, और 24 आवर। देखो अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मिनट है और ये घंटे हैं, तो घंटों को भी मिनट में कन्वर्ट करोगे कितना? मल्टीप्लाई 60 कर दोगे, यस है नो? अब कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, कटवाओ चलो। 15 तिया 15 चौके, आराम से आराम से। 3 से कट सकता है ये, कितनी बार? तो बेटा ऊपर तो सब कुछ कैंसिल हो गया, 1/8 चौके बट। तो आंसर कितना आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का श्योर हो? चलो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? सेकंड। ओके सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखना जरा 41 को। 85 मीटर लंबी एक छड़ को, बेटा 85 मीटर लंबी एक छड़ को, यस, तो बेटा बताओ इसमें कोई बात समझ में? ओके ये 41 वाली आने दो, फिर देखो आपको प्रॉपर समझाता हूं। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। बेटा 85 मीटर लंबी एक छड़ है, उसको 2 भागों में बांटा गया, यानी काटा गया एक तरह से। यदि एक भाग दूसरे का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई क्या? सुनो, इसमें पता है मेन पॉइंट क्या है बेटा? मेन पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एक भाग दूसरे का, एक भाग ए मान ले, पहला भाग ए मान ले और दूसरा भाग बी मान ले। पता है क्या लिखा है? कि एक भाग दूसरे का, यानी ए बी का, बी दूसरा है ना, बोलो मेरे साथ, ए बी का 2/3 है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरा पढ़ना स्टेटमेंट को बेटा। मेरे को प्रॉपर आवाज नहीं आई। ए बी का 2/3 है, ये लिखा हुआ है ना। अब तुम गौर फरमाओ कि ऐसा स्टेटमेंट मैंने आपको हजारों बार पढ़ा दिया, फिर भी कोई बच्चा था कोई नहीं था, फिर मैं दोबारा से फिर से वही बात बोलूंगा कि ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि इसी जगह आएगा, किसी भी एक्सरसाइज में आएगा, किसी भी क्वेश्चन में आएगा। तो उसमें समझना क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट कभी भी आ जाए मैथमेटिक्स में, तो जिसके बाद का आता है, का किसके बाद आ रहा है? मेरे साथ बोलो। तो जिसके बाद का आता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो बी का जो मान है वो कितना है? 3, और ए का जो मान है वो है 2। और ये मान जो होते हैं ना, ये होते हैं अनुपात के, रेशियो के। उसको ऐसे लिखा जाता है A अनुपात B।
2:3। ये हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा से मैथ की भाषा में कन्वर्ट ऐसे किया गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो ए बी का 2/3 है। मैंने इसमें क्या बताया जरा बताओ मुझे। जिसके बाद में का आएगा उसकी वैल्यू कहां होगी? नीचे। तो बेटा बी का मान कितना है और ए का मान? अच्छा, अब इस अनुपात की बात को समझो। अनुपात होता है शॉर्ट में लिखना। अनुपात शॉर्ट में लिखने वाली वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझो, इधर देखो मेरी तरफ, यूट्यूब की ले लेते हैं। यूट्यूब पे आप मुझे बताओ, ये एग्जांपल सबसे बेस्ट लगता है कि अगर किसी बच्चे के या किसी चैनल के 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाए तो यूट्यूब उसे कैसे दिखाता है? उसकी जगह पे लिख के आता है 1K, ऐसे 1K। यानी यूट्यूब 1000 सब्सक्राइबर की जगह पे क्या लिख रहा है बेटा? 1K। अगर कल को इसके 10,000 या 8,000 सब्सक्राइबर हो जाए मान के चलो, तो यूट्यूब उसको कैसे लिख के दिखाएगा? मतलब आप गौर करो, यूट्यूब की ये शॉर्ट भाषा है और ये डिटेल है। यानी 8,000 की चीज को किससे दर्शा रहे हम? 8K से। यस या नो? तो 8K बराबर 8,000 है या 8,000 है, तो 1K बराबर निकालूं तो 8 का क्या लग जाएगा? वैसे ही जो छड़ है उसके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो 2 के अनुपात में और दूसरा हिस्सा तो बड़ा हिस्सा यही है ना, लेकिन ये भी शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो पूरी छड़ को अगर देखा जाए, जोड़ा जाए, तो 2 और 3 कितना हो रहा है शॉर्ट में? 5। पूरी छड़ 5 भाग में जुड़ी हुई है। एक तरह से 5 हिस्से हैं उसके। यस या नो? और 3 हिस्सा तो बी के पास है और 2 हिस्से ए के पास। एक तरह से मान लेते हैं। यस? तो पूरी छड़ कितने भाग में है? 5 अनुपात में है। यस या नो? और ये शॉर्ट में। और वैसे पूरी छड़ की लंबाई है 85 मीटर। अब तुम सोच लो कि पूरी छड़ शॉर्ट में तो 5 की है और वैसे 85 मीटर लंबी है। बोलो यस या नो? तो बेटा जो चीज शॉर्ट में 5 है वो रियल में 85 मीटर है। बोलो है या नहीं है? तो अगर मुझे ये पता करना हो जब 5 शॉर्ट का मान 85 मीटर है, तो ऐसे एक छोटी वैल्यू का या एक अनुपात का या एक शॉर्ट का मान कितना होना चाहिए? तो 5 का क्या लगेगा? भाग। तो 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 17। यानी जिसके पास ऐसा एक अनुपात होगा उस जगह पे उस छड़ की लंबाई कितनी मानी जाएगी बेटा? 17 मीटर। अब देखो छोटे भाग की लंबाई पूछेगा, सपोज करो तो छोटा ये है, इसके पास ऐसे 2 अनुपात है और एक अनुपात कितने मीटर को बता रहा है? सारे बच्चे बोलो। तो बेटा 17 दूना 34 मीटर हो गया छोटा हिस्सा। यस या नो? बड़ा हिस्सा पूछे तो 17 तिया 51। तो बड़ा हिस्सा तो पूछा है, तो 51 मीटर लंबी छड़ है। जहां 2 हिस्से किए गए थे ना, तो कौन कौन से हिस्से थे? एक तो था 34 मीटर का और एक था 51 मीटर का। तो बड़ा हिस्सा कौन सा हो गया? 51 मीटर। ओके है? आया समझ में? कोई दिक्कत आई? चलिए अब 41 हो गया। सुनिए, पहले एक काम करो, इन दोनों को नोट करो। चलो, जो कॉन्सेप्ट निकल चुका है उसको आप माइंड मत करना, उसको लिए वेट कर लेना। अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन को देखो। 3 बटे, बोलो मेरे साथ, 3/7 और 11/13 भिन्नों को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला ये किस टाइप का सवाल है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये है डिफरेंस इक्वल हो, समान डिफरेंस वाला। बेटा इधर इधर नजरे बोर्ड पे। अंश और हर में यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस इक्वल हो। 3 और 5 में देखो बेटा, आप जो नहीं थे वो भी देखो। पहले 3/5, तो 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। यस या नो? 7 और 9 में, 11 और 13 में, तो डिफरेंस समान चल रहा है ना? अगर डिफरेंस समान चले सभी भिन्नों में, चाहे वो 2 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे 0.444 का हो, चाहे 0.1313 का हो, कितने का भी हो, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो बेटा जो छोटी दिखती है वो छोटी होती है और जो बड़ी दिखती है वो बड़ी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो बताओ इसमें सबसे छोटी कौन सी हुई है? सबसे बड़ी कौन सी है?
अब ये कह रहा है अवरोही क्रम में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा कौन है? 11/13। उससे छोटा? उससे छोटा? कौन सा ऑप्शन हो गया? क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने करा दिया है। 43 देखना जरा। 15/16 क्या लिख रहा है बेटा? 15/19/20, 24/25 और 34/35। सेम सवाल ही तो है। इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? एक का चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? और डिफरेंस समान चले तो जो बड़ी होती है वो बड़ी और जो छोटी होती है वो छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, कौन सी हो गई? 15/16। ओके है क्या? अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। इधर 44। 4/7/6/5 अरे यार ये भी सेम टू सेम है, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ओके ना? 40। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शुरू में फर्स्ट में यही लिए थे, ये सिखा दिए मैंने ऑलरेडी। चाहे डिफरेंस सेम हो चाहे ना हो, सब तरह के बता दिए। यस या नो? समान अंश वाली, समान हर वाली, 4 टाइप की भिन्न होती हैं, चारों टाइप की बता दी थी मैंने। अच्छा, 45 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। आरंभिक भिन्न क्या है? आरंभिक भिन्न क्या है? देखो बेटा, हेलो, अपन भिन्न मान लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखेंगे। फ्रैक्शन जो है अपन मान लेते हैं x/y है। जो फ्रैक्शन है वो कितनी है बेटा? ये साउंड है आपकी? मेरे बाबू ने थाना खाया? नहीं खाया। तो भिन्न कितनी है? सारे बच्चे बोलो x बटे, इसका अंश क्या है और हर क्या है? अब देखो एक अच्छी बात बताता हूं, पता है वो कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि। इस बात को समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इधर ये कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि, और बच्चा क्या करता है? x + 20 कर जाता है, 20 या 20% ऐसे कर जाता है, ऐसा करता है। और ऐसा नहीं है कि तुम ही करते हो, जब मैंने कहीं सीखा था तो उससे पहले मैंने भी किया था। तो ये तो सीखने के बाद हम सुधर जाएं वो चीज होती है, तो आप भी सीखिए। ये इसमें 20% की वृद्धि नहीं हुई है। एक्चुअली पता है ये जो संख्या x लिखी है ऐसे नहीं लिखी है, ये इसका असली रूप नहीं है, ये कुछ ना कुछ अपने आप में छुपा के बैठा है। देखो कैसे, देखो एक्चुअल में ये लिख रही है, देखो ऐसे x गुणा 100% और y गुणा 100%, ये ऐसा रूप होता है, ये रियलिटी वाला ये रूप है। आप लिखते हो इतना हो, लेकिन ये ऐसा होता है। क्योंकि हम खुद कहते हैं इस बात को कि हर वैल्यू अपने आप में 100% है। बोलो होती है कि नहीं होती है? तो कहने का मतलब है वो जो 100% होता है वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये बात हम जानते हैं इसलिए उसको लिखते नहीं है। बाकी अगर आप इसको ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो करके देख लो आप, x गुणा 100% को आप सॉल्व कर दो, x ही आएगा। देखना परसेंट हटाओगे, बोलो मेरे साथ, परसेंट हटाओगे बटे 100 से 100 कटेगा, x पे कोई प्रभाव पड़ा? कोई फर्क पड़ा? तो कोई जो वैल्यू लिखी होती है वो ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, यस या नो? यानी हर वैल्यू का मान अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है। करेक्ट है? अब पता वो क्या कह रहा है? अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब सुनना, परसेंटेज परसेंटेज से मैच करेगा, परसेंटेज परसेंटेज से मैच करेगा। और दुनिया का रीत भी यही है, उसूल है, पूरे यूनिवर्स का ऐसा सिस्टम है। आप कुछ खा रहे हो, सपोज कीजिए आप सब्जी है, रोटी सब्जी खा रहे हो और सब्जी में नमक कम है, तो नमक आपने मंगाया कि भैया नमक दे दे, आपने नमक डाला, तो अब आप जब नमक डाल रहे हो तो नमक में ही तो जुड़ रहा है वो, तो कंपेयर किससे होगा? पहले नमक कम था, अब उसमें और डाल दिया तो नमक थोड़ा सा बढ़ गया, तो नमक का कंपेयर नमक से ही तो हुआ। सेम प्रोसेस यही होता है, परसेंटेज का कंपेयर परसेंटेज से होगा, संख्या का कंपेयर संख्या से होगा, ध्यान रखना।
अब वो ये कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी जाए। 100% तो ये था, 20% की और कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%। तो जहां पहले इसके साथ में 100% का गुणा हो रहा था, अब उसी जगह उसके साथ में कितने परसेंट का गुणा होगा। आवाज नहीं आ रही है, तो आप इसको यहां से हटा के और 120% कर दोगे। अब देख के ही कोई भी बच्चा बता देगा इस x में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 20%, क्योंकि 100% तो खुद होता है, 20% बढ़ गया। बोलो यस या नो। अच्छा, हर में कितने परसेंट की क्या किया गया, वृद्धि है या कमी है, कमी है। 100% का है बेटा, 5% की कमी करेंगे तो 95% आया कि नहीं आया, ये लो आ गया ना। अब देखना, अंश में 20% बढ़ा दिया, हर में आवाज नहीं आ रही, 5% बढ़ा दिया, यस या नो। ऐसा करने पर भिन्न क्या प्राप्त होती है, यानी इस मान को अगर सॉल्व करोगे तो ये 5/2 मिलेगा, यानी ये वैल्यू बराबर होगी किसके, सही है क्या। बस इसको सॉल्व करना है, आ जाओ। परसेंट से, क्योंकि एक ही पद में कैसे करते हैं, ऊपर नीचे, एक ही पद में ऊपर नीचे, और आमने सामने में काटना हो तो ऊपर से ऊपर नीचे से। तो पहले यहां काटने, यही दोनों कट रहे। 5 से कितनी बार, 19 पंजे 95। 5 से कितनी बार, क्या ये साउंड है तुम्हारी, मेरे बन जा रहे, यहां बोल कितनी बार, 24। सही है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाओ, ये लीजिए, 2 का गुणा 24, 24 दूनी तो 48 क्या बराबर 19 पंजे 95। ओके, अब हमें चाहिए x बटे वाई। तो बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो 48 बटे 95 बोल देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। सुनो पहले कारण क्या है। इधर x का, ये आवाज कौन कर रहा है, x का मान 48 नहीं है, ये तो बेटा x का गुना है, ये 48, x का 48 गुना है, मान नहीं है। मान सामने वाले पद में मिलेगा। जैसे आप x बराबर 7 बोलते हो, जैसे x बराबर 7 बोलते हो आप, तो x की वैल्यू बेटा यहां कितनी होती है, 7। लेकिन अगर यहां 6x लिखा हुआ है, बेटा क्या लिखा हुआ है, 6x, तो ये क्या x का मान है 6, बल्कि इसको बोलोगे x का 6 गुना, यस या नो। तो मान कहां मिलता है, सामने वाले पद में। देखो ये रहा, है या नहीं है, कैसे सेम। तो x का मान 48 नहीं है, x का मान कितना है, और y का मान, अब देखो x के आगे x का मान आएगा और y के आगे y का मान, आप इस तरीके से मान। तो बताओ x का मान कितना हो गया, y का मान, तो आंसर कितना आया, ये मूल भिन्न हो गई आपकी, मेन फ्रैक्शन हो गई आपकी। क्लियर है क्या। कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन है, सी है। ओके ठीक है, अब आ जाओ, 45 हो गया, अब आते हैं 46 पर। 46, हाँ बेटा, ये 46 कह रहा है, किसी क्षण के, पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं पढ़ रहा हूं आपको सुनना है। किसी क्षण के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला और 1/60 को काला, तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंग भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या होगी। देखो सुनो, जो रंगा हुआ भाग है, पहले रंगा भाग, ओके, उसको जोड़ लेते हैं। कौन कौन से भाग रंगे हो, देखो 1/10 है, प्लस 1/, प्लस 1/, प्लस 1/40 भी होगा, 40 भी है, प्लस 1/50, प्लस 1/7। अभी तक इसके बारे में बता रखा है, ये रंगे हुए हैं। इसको सॉल्व कर ले, क्या ले गए, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा,
60 600 आएगा 600 60 60 में 50 का भाग कैसे दोगे? 40 का भी नहीं जाएगा। चलो 10 का दो, 10 का भाग दिया 600 में 60 बार, 60 एकम प्लस 20 या 60 30 प्लस 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 प्लस, यस या नो? अब जोड़े 60 और 30 90, 90 और 20 110 और 10 120 और 27 147 147 बटे 600। देखो एक्चुअल में ये रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ है। इसका मतलब समझो, हमारे टीचर जब हम पेपर देते थे, क्लास टेस्ट देते थे, याद है? हमने बेटा 10 नंबर का कोई क्लास टेस्ट हुआ और उसमें हमारे नंबर आए 7 तो टीचर हमारी कॉपी पर उन नंबरों को कैसे मेंशन करता था? 7/10 ऐसे लिखते थे, याद है क्या? याद है? ऐसे लिखा होता था। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इधर देखो गुड़िया, अगर कोई टीचर हमारी कॉपी पे 7/10 नंबर लिख रहा है, इसका मतलब है 10 में से, यानी ये बच्चा 10 में से 7 नंबर लाया, यानी 10 नंबर का पेपर था और उसमें से 7 नंबर लाया है। यस या नो? सेम यही है। 147/600 रंगा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरी छड़ 600 के रेशियो में है, अनुपात में है, और उसमें से रंगा हुआ भाग ये वाले जो थे वो कौन से थे? 147। तो आप जानते हो ये जो 600 है, ये सॉल्ट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? काटना चाहो तो काट सकते हो। 3 से कट रहा है तो देखो 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितने बच गए? 2, 3 नाम 70, 3 से कितनी बार बेटा? तो 49/200 ये रंगा हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है टोटल जो छड़ है वो 200 के रेशियो में। ये अनुपात की वैल्यू होती है। अच्छा, और जो इसमें से रंगा हुआ भाग है वो है कितना? 49, यानी 200 में से 49 जो रंगा हुआ वो ये वाले भाग है और शेष भाग बैंगनी है। तो तुम्हें एक बात बताइए, जब 200 में से 49 ये वाले रंगे हुए तो बाकी बैंगनी, तो 200 में से 49 को घटाना जरा, 100, तो बैंगनी जो भाग हुआ वो हुआ कितना बेटा? 151। लेकिन ये किस में है? अनुपात में। किस में है ये वैल्यू? ये शॉर्ट में लिखी हुई बातें हैं, रियलिटी वाली नहीं है। अब पूरी छड़ शॉर्ट में कितनी लंबी है? 200 के अनुपात में है। उसमें से ये वाले जो रंगे हुए थे वो कितने हैं? 49। और बैंगनी भाग की लंबाई? यस या नो? अच्छा, उसमें भी दे रखा है। यदि बैंगनी रंगे भाग की लंबाई कितनी है बेटा? 12.08 मीटर हो तो छड़ की लंबाई बतानी। देखना जरा, बैंगनी भाग 151 है शॉर्ट में, और वैसे दे रखा है रियलिटी में 12.08। तो जो चीज गणित में शॉर्ट में ऐसे लिखी जा रही है उसको रियलिटी में इतना बताया जा रहा है। यस या नो? तो एक ऐसे अनुपात की वैल्यू निकालें तो 12.08 बटे में 151 आएगा कि नहीं आएगा? अब 151 से इसको काटते तो ये कितनी बार कटता? 8 बार, सीधा सीधा 8 बार कटता। लेकिन कितने पॉइंट है? 2। तो बेटा 8 बार कटता लेकिन 2 पॉइंट है तो 0.08 बार कटेगा। यस या नो? तो ऐसा 1:0.08 मीटर के बराबर है या नहीं है? आपसे पूछा पूरी छड़ की लंबाई बताओ। पूरी छड़ 200 के अनुपात में ना, ऐसे में जब ऐसे 1 का मान 0.08 है तो 200 का मान कितना होगा? तो टोटल छड़ हो जाएगी 200 गुणा 0.08। कितने पॉइंट है बाबू? तो 2 पॉइंट से 2 जीरो चली जाएंगी, ये 2 जीरो गई और ये 2 पॉइंट गए। क्या बचा? 8 दूनी 16। तो पूरी छड़ कितने मीटर लंबी हो गई? समझ में बात आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है।